सकीना सकीना। हनीफ, जब वो जरूरत ही नहीं रही यार, तो मैं ये सब किसके लिए करूं? उसी के लिए जिसके लिए पहले कर रहा था। एक बार मौका दे दीजिए। कह दिया ना नहीं तो नहीं। मैंने ऐसे क्या जुर्म किया जिसकी सजा मुझे मिल रही है? सकीना सकीना। क्या हालत बना रखी थी तुमने अपनी। शुक्र है तुम नहाई तो सही, कपड़े तो बदले, वरना भिखारियों के साथ बैठकर अजीब सी बदबू आ रही थी तुम में से। बदबू तो अब भी आ रही है, ये नहीं जाएगी अब मेरे बदन से। कैसे नहीं जाएगी? मैं पाउडर लगाती हूँ, परफ्यूम भी छिड़कती हूँ। अगर ये तो मेरे अंदर की बदबू है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? मुझे तो लगता है तेरे दिमाग को कसर हो गई है, जब भी तो दरबार पर जाके भिखारियों के साथ बैठ गई थी। मुझे लगा था उनके बदन की बदबू से मेरे अंदर की बदबू दब जाएगी। सकीना, कैसी बदबू? तेरा अंदर तो मोतिये की कली जैसा निखरा हुआ है, उसमें से तो खुशबू फूटती है। नहीं खाला, नहीं, मेरा अंदर काला है, किसी काई ज़दा जौहर की तरह, किसी धुतकारे हुए कुत्ते की तरह, किसी मुर्दार पे मुंडलाते हुए कौवे की तरह। बड़ा तकब्बुर किया ना मैंने अपनी नेकी पे, अपनी पारसाई पे, अपने से रास्ते मुस्तकीम पे चलने पे। सब कुछ किया कराया, अपने हाथों से डबो दिया। बड़ा पाक साफ, बड़ा आला, बढ़तर समझती थी ना मैं खुद को। यही मेरी सजा है कि मैं ये कालक लिए दुनिया की ठोकरों पे रहूं। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची ऐसी काबिल थी, ऐसी काबिल थी कि मुझ पे हर दर बंद होता। ऐसी काबिल थी कि भिखारियों के साथ बैठ के सदके और खैरात की रोटी खाती। वैसी काबिल थी कि इस बाजार में वापस आती। वैसी काबिल थी, वैसी काबिल थी खाला। रजिया, पानी लेकर आओ। जी साहब जी।
दरवाजा खोला उसने? नहीं साहब जी। खाने के लिए भी नहीं? नहीं साहब जी। निशी, बाहर आओ बेटा। पापा मैंने बाहर नहीं आना, नहीं आना मुझे बाहर। बाहर आओ, मैं खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। निशी, नहीं खाना खाना मुझे, चले जाइए आप यहां से। खाना लगाऊं साहब जी? खाना लगाऊं? नहीं। बेबे आप इतना तेल क्यों लाई जा रही? सारे सिर में खुश्की भी है और सबसे जरूरी बात ये है कि मेरा सोना पुत्र जुम्मे की पहली तरावी पढ़ने मसीते जा रहा है? अभी तो मैंने अपने पुत्र को सूट भी पहनाना है, सोना सोना बाऊ बनाना है। और सोने रब के घर ना खुशबुएं लगा के तो सोने सोने बन के जाते हैं सजदा करने। सुने ऐतर मुका कितना सोना लग रहा है मेरा पुत्र। ऐ शाबाश, तेरा अब्बा ना शीशे के पीछे अतर छुपा के गया, मैंने भी देख लिया। और अब कौन सी खुशबू है जो मेरे अंदर के ताफुन को छुपाएगी? अब मैं अल्लाह ताला के पास हाजिरी देने के काबिल कैसे बन सकता हूँ? चलो हारून पुत्र, तरावियां पढ़ने चले। क्या है अब्बा जी, मुझे ना इफ्तारी के बाद बड़ी नींद आती है, मैं नहीं उठ सकता। चलो चल, रोजे बोला तरावियों के बगैर क्या रोजे हुए? चलो उठ उठ, साथ डरामा। वो जान दे अब्बा जी, आप भी ना बड़े को कच्चे पक्के से नमाजी हैं। कभी फजर छोड़ी तो कभी ईशा। तेन रमजान आंदे नाल ही तुसी इंज हो जांदे हो जिवें पता नहीं किन्ने को पक्के नमाजी हो। वो मुझसे ड्रामे नहीं होते। तो सारा साल नमाज ही नहीं पढ़ी तो आप किस मुंह से जाऊं? और तू यही मुंह लेके चल चल मेरे पास, रब के पास मेरा क्या है, मुंह लेके जाने की क्या बात करता है? वो शर्मा रखने वाला है, गले लगाने वाला है। चल चल सब आजा आजा चल। जी जी मलिक साहब। चले मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ रही हो? तहज्जुद की। तुम्हारी उम्र तो नहीं है तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाली। आपकी उम्र तो है, तो फिर आप पढ़ लें।
सकीना, अंदर वाले कमरे में नमाज पढ़ लिया करो। क्यों? यहाँ पर इस कोठे की सारी आवाजें आती हैं। कैसी आवाजें? गाने बजाने की। मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं देती। मेरे कानों में तो हर वक्त मेरी ही आवाजें गूंजती रहती हैं। मुझे कोई ऐसा कोना बता दे जहां मैं छुप के बैठ जाऊं, मुझे मेरी आवाजें ना सुनाई दे। सकीना बेटा, मेरी एक बात मान लो, इतनी नमाजें मत पढ़ा करो यहाँ। मुझे बड़ा खौफ आता है। ये जगह बहुत नापाक है। एक अल्लाह ही तो है खाला, जिसकी नजर में हम सब एक हैं। किसी को कमतर समझ के धुतकार देना तो हम इंसानों की आदत है। देखो, उसे तो मुझसे भी बदबू नहीं आती। खाला, आप क्यों रो रही हैं? मुझे एहसास हो गया तुम यहाँ के लिए नहीं बनी। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें यहाँ बांधने की कोशिश की। आज मैं तुम्हें खुद कहती हूँ बेटा, तुम यहाँ से चली जाओ। न ये जगह तुम्हारे लायक है और न हम। खुदा के लिए खाला ऐसा ना कहे। मुझे एक बार फिर खुद नुमाई की उस मीनार पे ना चढ़ाए जहां से पहले भी मैं गिर चुकी हूँ। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, कम से कम तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे यकीन ना आ जाए कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया है। मैं अपनी गलतियों का अज़ाला यहाँ रह के करूंगी। मेरी बच्ची, चाय सर। थैंक यू। वेलकम। ये सब काम करते हुए तुम्हें बुरा नहीं लगता? बुरा क्यों लगेगा सर? मामूली नौयत के काम है ना। मामूली है तो क्या हुआ सर? घटिया और नीच तो नहीं है ना। और मैं इससे कहीं ज्यादा घटिया और नीच काम भी कर चुका हूं। ये काम तो उनके मुकाबले में काफी मोतबर है। तो तुम्हें जरूरत क्या है ऐसे काम करने की? पढ़े लिखे तालीम याफ्ता हो। सर, तालीम याफ्ता होने और बाइल्म होने में बहुत फर्क है। और मुझसे एक घटिया और नीच काम मेरी लाइल्मी ने करवाया। एनीवे, मैं चार से कहता हूँ तुम्हारे लिए कोई और जगह देखे। ये काम तुम्हारे लायक नहीं है। थैंक यू सर। एक सेकेंड जी, मतलब ऐसे कैसे चला गया? ये सारे मामलात कौन देखेगा? करें, अरेंज करें प्लीज। थैंक यू। सर, खैरियत? हाँ, वो मेरे घर रेनोवेशन चल रही है, तो जो सुपरवाइजर था उसको कोई इमरजेंसी हुई, वो अपने गांव चला गया 3-4 रोज के लिए। सर, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं जाके सुपरवाइज कर लेता हूँ। गुड, तुम जाओ, ज़हीर साहब से बात करो, तुम्हें समझा देंगे सब। श्योर, नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू जी। ये हारून आ रहा है, इसे समझा दें सारे काम। थैंक यू। सकीना,
सकीना, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। मुझे अपना रोल नंबर दो। क्या करेंगी लेके? तुम्हारा रिजल्ट जानना है बेटा। क्या करेंगी जान के? करना अब मुझे नहीं, तुम्हें है। यहाँ तुम रह नहीं सकती, ये काम करना तुम्हें गवारा नहीं, मुफ्त का खाना तुम्हें गवारा नहीं, तो जाओ यहाँ से, अपना काम ढूंढो, अपना कमाओ और अपना खाओ। तुम्हें हैरत होगी ना सकीना, कल तक तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे रही थी, धमकियां दे रही थी, ये काम करने के लिए मजबूर कर रही थी, और आज ये काया कैसे पलट गई। तो बात यह है सकीना कि जिस दिन मैं दरबार पर न्याज चढ़ाने गई थी और तुझे नंगे फर्श पर भिखारियों के साथ बैठे देखा था, तभी मैं समझ गई थी तू कोई आम सी लड़की नहीं है, तू जोगन है जो अपने इश्क के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के जोग ले सकती है। और तेरा इश्क है इज्जत की रोटी, नेक नामी। मैं किसी आम लड़की को मजबूर करके उसको घुंघरू बंधवा सकती हूँ, लेकिन किसी जोगन के इश्क को छेड़ना मेरी औकात नहीं है। नहीं खाला, मैंने कितनी बार कहा है मुझे इतनी बुलंदी पे मत चढ़ाया करे, नीचे गिरने से डर लगता है। नहीं करूंगी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो बेटा, तुम कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढोगी और यहां से हमेशा के लिए चली जाओगी। सकीना सकीना। पहले तो आपकी कब्र का कतबा भी नहीं लगाया, कितना कतराती थी मैं इस नाम और इस हवाले से। जब तुम्हें भी ये पता है तो फिर बार बार अपनी किस्मत आजमाने क्यों निकल जाती हो? अपने बाप की दो सख्त बातें तो बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम, टके टके की बातें कैसे सुनोगी? डेविड के साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ पापा।